इस दुनिया की तारीख का बल्कि इस कायनात की तारीख का सबसे अजीम सफ़र मेराज, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त के इंतहाई कलील वक्त में आसमानों का सफ़र किया। आज वाकई मेराज पर सबसे ज़्यादा एतराज़ मुल्हिदीन को है, जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं। लेकिन आज की जदीद साइंस इनके इस एतराज़ की नफ़ी करते हुए ये साबित कर चुके हैं कि ऐसा मुमकिन हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की तो अल्लाह ने फरमाया कि उस सामने पहाड़ को देख, मैं उस पर अपना जलवा डालूंगा। अगर ये पहाड़ खड़ा रहा तो तुम मुझे देख पाओगे। फिर कुछ देर बाद अल्लाह का जलवा उस पहाड़ पर जाहिर हुआ, लेकिन पहाड़ उस जलवे को बर्दाश्त ना करते हुए रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मंजर को देखकर बेहोश हो गए। अब गौर करें, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह को देखने के लिए कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कुछ स्पेशल विजुअल्स चाहिए, तब जाके अल्लाह का दीदार मुमकिन होगा। वरना अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की एक तजल्ली देखी और वो उस तजल्ली को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके और बेहोश हो गए। अब वो इक्विपमेंट्स या विजुअल उस वक्त लगाए गए जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं, जब आपके सीने मुबारक को खोला गया और उनके दिल मुबारक को जमजम से धोया गया, जब आपने इरशाद फरमाया कि उस वक्त मेरे सीने को हिकमत और इल्म से भर दिया गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के दीदार से पहले इस काबिल बनाया गया कि वो कायनात के उस अजीम सफ़र को बर्दाश्त कर सकें। अब अगर कोई मुल्हिद ये सवाल करे कि इसका सबूत क्या है, तो इसका सबसे बड़ा सबूत दौर हाजिर में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बात साबित की कि रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रोशनी की रफ्तार मील में है, किलोमीटर में नहीं। और कभी ऐसा वक्त आए कि अगर एक इंसान रोशनी की रफ्तार का 90% पाले और उससे सफ़र करें तो उस पर वक्त आधा रह जाता है। आसान अल्फाज में, अगर एक इंसान रोशनी की रफ्तार से 5 साल सफ़र करे तो ज़मीन पर उस वक्त 10 साल का अरसा गुजर चुका होगा। और इस तरह अगर कोई इंसान रोशनी की रफ्तार का 100% पाले तो ज़मीन की निस्बत उसका टाइम 0 हो जाएगा। वो जितना मर्जी सफ़र कर ले, ज़मीन के मुताबिक उसका वक्त रुक जाएगा, चाहे वो जितना मर्जी सफ़र करता रहे। ये सिर्फ तब ही मुमकिन है जब वो इंसान मुसलसल रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता रहे। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि एक ऐसा रॉकेट बना लिया गया जो रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड से ज़रा कम रफ्तार पर खला में सफ़र कर सकता है। जब रॉकेट का अमला मुसलसल 1 साल तक उसी रफ्तार से खला में सफ़र करने के बाद वापसी का सफ़र भी उसी तेज़ी से ज़मीन पर लौटता है, तो उन्हें इल्म होता है कि ज़मीन पर उनकी गैर मौजूदगी को एक तवील अरसा गुजर चुका। जिन बच्चों को वो छोड़कर गए थे वो अब बूढ़ों की हैसियत से उनका इस्तिकबाल कर रहे हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने तो सफ़र में सिर्फ 1 या 2 साल गुजारे हैं, तो उन पर इतनी मुद्दत कैसे गुजर गई। इसे इजाफियत में ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है और इस तकाजे का जवाब खसूसी नजरे इजाफियत वक्त में ताखीर यानी टाइम डिलेशन के जरिए फराहम करता है। जब किसी चीज की रफ्तार बे इंतहा बढ़ जाए और रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचने लगे तो वक्त साकिन लोगों के मुकाबले में सुस्त पड़ना शुरू हो जाता है। यानी ये मुमकिन है कि जब हमारी मिसाल की खलाई मुसाफिरों के लिए 1 सेकंड गुजरा हो तो ज़मीनी बाशिंदों पर उसी दौरान में कई घंटे गुजर गए हों। एक पहलू ये भी है कि वक्त सिर्फ हरकत करने वाली चीज़ों के लिए आहिस्ता होता है, लिहाजा अगर कोई साकिन फर्द उस रॉकेट में सवार अपने किसी दोस्त का मुंतज़िर है तो उसके लिए इंतज़ार के लम्हे तवील होते चले जाते हैं।
ये एक हकीकत है कि जब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर से वापस आए तो हुजरे मुबारक के दरवाजे पर लटकी हुई कुंडी उसी तरह हिल रही थी जैसे आप छोड़कर गए थे। गोया के इतने तवील अरसे में जमीन पर एक लम्हा भी नहीं गुजरा था। इसके साथ साथ अगर खसूसी नजरे इजाफियत को मद्देनजर रखते हुए इस वाक़े की हक्कानियत को जानने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि असल में ज़मीन पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में कई बरस गुजर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया। बुराक बर्क से निकला है जिसके मानी बिजली के हैं और इसकी रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है। अगर कोई वक्त के घोड़े पर सवार हो जाए तो वक्त उसके लिए ठहर जाता है, यानी अगर आप 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से चलें तो वक्त बिल्कुल रुक जाता है। हालांकि वो आदमी अपने आप को चलता हुआ महसूस करेगा, लेकिन कायनात उसके लिए वही थम जाती है जब उसने वक्त और फासले को काबू में कर लिया हो। और जो ही वो वक्त के घोड़े से उतरेगा तो वक्त की घड़ी फिर से टिक टिक शुरू कर देगी। वो आदमी चाहे पूरी कायनात की सैर करके आ जाए, बिस्तर गर्म होगा, कुंडी हिल रही होगी और पानी चल रहा होगा। बिजली का एक बल्ब 1,86,000 मील के फासले पर रख दें, स्विच दबाएं तो 1 सेकंड में वो बल्ब जलने लगेगा। अब मेराज शरीफ में चाहे 1000 साल लगे हों या 1,00,000 बरस, वक्त का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात अल्लाह को कैसे देखा। इस बारे में सहाबा कराम के दौर से इख्तिलाफ चला आ रहा है। बाज़ सहाबा की राय ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को अपनी उन आंखों से नहीं देखा। उनकी दलील कुरान करीम की ये आयत है कि निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती। लेकिन अक्सरियत सहाबा और ताबीन की राय यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी आंखों से भी और दिल की आंखों से भी अल्लाह ताला को देखा, क्योंकि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या आपने अपने रब को देखा, तो आपने फरमाया कि हाँ। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपने अपने रब को देखा था, तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी आंखों से नूर के हिजाब को देखा था। रसूलुल्लाह का अल्लाह को देखने का सबसे बड़ा सबूत कुरान खुद है, जहां सूरह अन-नजम की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह फरमाता है, और उनकी आंख ना किसी और तरफ माइल हुई और ना हद से बढ़ी, जिसको तकना था उसी पर जमी रही। बेशक उन्होंने मेराज की शब अपने रब की बड़ी निशानियां देखी। ये अल्लाह के अल्फाज हैं और अल्लाह के अल्फाज को कोई मुल्हिद, कोई इंसान और कोई जिन गलत साबित नहीं कर सकता। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।